शून्य, जीरो, सच अ सेल्फलेस एलिमेंट इन आवर नंबर सिस्टम। अकेले रहता है, कुछ भी नहीं है वैल्यू। किसी के बाजू में आगे अगर जुड़ जाए तो उसका वैल्यू बढ़ा देता है। लेट इट बी योर एग्जामिनेशन मार्क्स, या फिर आपका सैलरी, या फिर मेरे यहाँ पे व्यूज़, है ना। वेल आज हम वही बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल है। तो क्या है वो? ज़ीरो नहीं, वी विल टॉक अबाउट ज़ीरो FIR। वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। वेल FIR के बारे में तो सुना है, ये यार ज़ीरो FIR क्या चीज़ हो गया फिर? हैं, मालूम है? नहीं, चलो आपको बोलते हैं। पर उससे पहले ये जान लेते हैं FIR के बारे में। मालूम होगा फिर भी। दिस इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कुछ क्राइम होता है या कुछ भी पंगा हो जाता है तो पहले हम जाते हैं पुलिस के पास, वहाँ पे FIR दर्ज करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप to get justice, remember. As per section 154 of CRPC, FIR can only be lodged in case of cognizable offenses. पूछोगे cognizable क्या है? Cognizable, non cognizable के ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने। If you have not seen that, then a link is in the description, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। FIR का प्रोसेस कैसा रहता है? आप पुलिस स्टेशन जाते हो, you submit the information regarding whatever has happened orally or in written form। तो वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो उसको रजिस्टर करते हैं। दे प्रोवाइड यू अ फ्री कॉपी ऑफ दैट FIR। ये होता है। लेकिन ये ज़ीरो FIR क्या चीज़ है? ज़ीरो FIR मीन्स आपको और वो स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आपका इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना कि ये लोकेलिटी में हुआ है तो आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाके, उसी चौकी पे जाके इन्फॉर्म करना है। नो मोर दैट। ज़ीरो FIR में आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे कुछ भी कांड वांड हुआ है, आप किसी भी पुलिस चौकी पे जाके FIR दे सकते। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ इज स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। उसी के अंदर ही वो पुलिस स्टेशन या फिर उनके ऑफिसर्स को पावर रहता है टू इन्वेस्टिगेट ऑन द ऑफेंसेस और द क्राइम हैपनिंग। और वहीं पे अगर हम देखें कि आप, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि गए हो आप किसी पुलिस चौकी पे FIR देने के लिए, एंड दे से दे डिनाई फॉर एक्सेप्टिंग दैट FIR कि नहीं, ये हमारा इलाका नहीं आता है, आप दूसरे वाले चौकी में जाइए। हुआ होगा सबके साथ, एक एक बार तो होता ही है, वो बोलते हैं ऐसा। दिस इज़ द सिचुएशन वेर इन ज़ीरो FIR comes into picture to help that person। रहते हो आप दिल्ली में हो, क्राइम हुआ है मुंबई में, ठीक है, नो वरीज, आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू वांट टू फाइल एन FIR, बस हो गया काम। निर्भया केस में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए अपने क्रिमिनल लॉ में, एंड दिस ज़ीरो FIR इज़ वन। इन केस ऑफ नॉर्मल FIR, जब आप रजिस्टर करते हो, द पुलिस ऑफिसर असाइंस अ सीरियल नंबर, एक FIR नंबर रहता है दैट जनरेट्स, वो वहाँ पे लिखते हैं उसके ऊपर कि ये सीरियल नंबर है इसका। बट इन केस ऑफ ज़ीरो FIR वहाँ पे कुछ सीरियल नंबर नहीं रहता है, दे जस्ट राइट अ ज़ीरो आउट देयर। ज़ीरो FIR उसी पे बेसिस पे बन गया है, वो उसका नाम वही है, ज़ीरो सीरियल नंबर दिया जाता है उसको। एंड देन व्हाट हैपन्स, द केस इज़ ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, जहाँ पे ऑकर हुआ है इंसिडेंट, जो भी है, जिसके पेरिफेरी, जिसके टेरिटरी में आता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड देन दैट FIR गेट्स अ सीरियल नंबर एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल FIR। तो अब और मामू लोग मना नहीं करेंगे आपको जुरिस्डिक्शन को लेके कि नहीं नहीं, यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हो FIR, ठीक है। FIR इज़ द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले FIR रजिस्टर होता है, उसी के बाद ही इन्वेस्टिगेशन चालू होता है केस के ऊपर। एंड दिस ज़ीरो FIR हेल्प्स टू स्टार्ट ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टली। टाइम बचता है, लोगों को परेशानी, कोई बाहर होगा नहीं कर पा रहा होगा तो अभी कर सकता है, सही है कि नहीं? एक चीज़ याद रखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
और उसी चीज़ को मदद करने के लिए ये जो ज़ीरो एफआईआर का सिस्टम है, दिस हैज़ टर्न लाइक अ माइलस्टोन इन आवर लीगल हिस्ट्री। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं। जय हिंद।